हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटर के क्वेश्चन। फिट इसमें थ्योरी रहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा और साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन तो होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के और कुछ रहेंगे ईडी के, कुछ रहेंगे थ्योरी के और कुछ रहेंगे ईएस के। तो आईटीआई में जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं हर एक ट्रेड में, उन सब के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक साथ। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। तो जब हम किसी मशीन पे काम करते हैं वर्कशॉप के अंदर, तो उसे जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां का पालन करके, जो भी मशीन की सावधानियां हैं उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनको ही पालन करना है। इससे हम दुर्घटना को टाल सकते हैं, मतलब डिले कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है ना। अपने तरीके से कार्य करके नहीं, अपने तरीके से काम नहीं करना है, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करके, मतलब आपको अगर आता है तो आप कुशल तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास न करें किसी की तरह बनने का। जब तक आप कार्य अच्छे से जानते नहीं हैं तब तक आपको हाथ से नहीं करना है उसमें। तो यही दुर्घटना को टालना होता है। अगला क्वेश्चन है कि आग एक मिश्रण है। आग किस किस का मिश्रण है। आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा कि आग को बुझाने के 3 कारण होते हैं। ट्रायंगल में हमने देखा था, इस तरीके से ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं। अगर मुझे आग बुझानी है तो क्या होता है, एक तो मेरे पास में आग के लिए उसका हीट होता है, ताप होता है, एक फ्यूल होता है और एक साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। तो अगर मुझको आग लगानी है तो ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन, ये तीनों होना का जरूरी है। किसी एक को अगर हटा देते हैं तो आग नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए कहीं पे आग लग रही है, आग लगी है, तो आग लगाने पे अगर हो सकता है कि आप वहाँ का फ्यूल हटा दें तो आग नहीं लगेगी। फ्यूल बोले तो जैसे कचरा कूड़ा जो भी डला हुआ है उसको हटा दो तो आग नहीं लगेगी। या फिर उस आग में से तापमान को अलग कर दो तो भी आग नहीं लगेगी। लेकिन या आप ऑक्सीजन को अलग कर दो तो भी आग नहीं लगेगी। इसी 3 में से हीट, एक तो हीट हुआ और एक ऑक्सीजन हुआ और एक फ्यूल हुआ, इन 3 में से किसी एक को हटा दो तो आपकी आग नहीं लगेगी, है ना। यही क्वेश्चन में है। सेंटर पंच का समावेश कोण क्या होता है। देखो सेंटर पंच, मैं आप सेंटर पंच वाली से बताऊंगा। क्वेश्चन है सेंटर पंच से, तो क्वेश्चन सही है कि 90 डिग्री सेंटर पंच का आंसर है इसका। ठीक है, तो सही आंसर यही है। लेकिन सेंटर पंच, देखो सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रेक पंच, ये 3 प्रकार के पंच आपने सुने होंगे। तो सेंटर पंच का तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। प्रेक डॉट पंच का होता है 60 और प्रेक पंच का होता है 30। तो आप एडिशनल में याद रखना कि या तो पीसीडी याद रखते हैं अधिकतर लोग, कैसे रखते हैं, पीसीडी याद रखते हैं। पीसीडी याद रखते हैं, पी का मतलब प्रिक बोले तो 30, सेंटर बोले तो 90 और डी डॉट बोले तो 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम पीसीडी याद करेंगे तो पीसीडी में हमें तीनों पंचों के जो एंगल हैं वो याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है सेंटर पंच का समावेशी कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है कि परिशुद्धता कितनी होती है। तो 0.50 क्यों होती है। देखो स्प्रिंग टाइप कैलिपर की बात हो रही है, तो स्प्रिंग टाइप कैलिपर क्या होता है, 2 टांग होती है। मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग जोड़ दिया, हेलिकल स्प्रिंग जोड़ी रहती है 2 ऐसी, और फिर इसको क्या रहता है, यहाँ से हम जोड़ देते हैं स्क्रू के द्वारा, है ना। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, अगर आप थ्योरी में देखोगे ना, जब मैं क्लास में लेता हूँ तो थ्योरी में मैंने ये वाला आपको पढ़ा रखा है ईडी के अंदर, है ना, ईडी के अंदर भी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी है, तो यही पूछा गया कि स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर। तो स्प्रिंग साइड आउटसाइड कैलिपर की जब बात होती है तो वहाँ पे ये स्प्रिंग होती है, तो उसमें क्या रहा है, स्टील के रूप के साथ कितनी शुद्धता। अब देखो कैलिपर जो होता है स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर, उसमें क्या हो रहा है, उसमें मेरे को बाहर की चीज़ों को नापना होता है आउटसाइड कैलिपर में। लेकिन नापूंगा तो तब जब मैं इसको नापने के बाद में कहाँ जाऊँगा, स्केल के ऊपर जाऊँगा। किसके ऊपर जाऊँगा, स्केल के ऊपर। और स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 होता है, क्योंकि स्केल का हमने पढ़ रखा है कि स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1/2। तो 1/2 का मतलब है 0.5। क्योंकि जब मेरा जो स्केल होता है, जो आप वर्कशॉप स्केल में यूज करते हो, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल आपके हाथ में अभी होगा, आपके ड्राम बॉक्स में आता है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 होता है। तो यही तो स्प्रिंग टाइप कैलिपर का भी होता है ना। कोई भी कैलिपर है या स्प्रिंग इसका है तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, अल्पतमांक कितना होगा, 0.5। यही पूछा गया है ना। अल्पतमांक वही उसकी शुद्धता होती है, कम से कम कितना नाप सकता है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन होती है कि कोई भी टूल कितना कम से कम नाप सकता है, वही लीस्ट काउंट होता है। अगला क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं एडिशनल में बता रहा हूँ, है ना। चीज़ों को देखो याद करना जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है। तो आप समझ के आगे करोगे, भले ही क्वेश्चन कम करोगे लेकिन चीज़ें आपको बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। पहला, अब 5वां क्वेश्चन हमारा, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से
उस कैलिपर का नाम बताइए। किन नाम, 3 नाम क्या क्या होते हैं, देखो उसका जेनी कैलिपर भी नाम होता है और लैग कैलिपर भी होता है, हार्मोडाइड कैलिपर भी होता है। तो ये 3 नाम होते हैं, एक जेनी कैलिपर, ऑडलैग कैलिपर और हार्मोफ्रोडाइड कैलिपर भी होता है। तो ये कैलिपर होता है, एक ही कैलिपर होता है, लंगड़ा कैलिपर भी इसको बोल देते हैं हिंदी में, है ना। तो ये कैलिपर होता है जिसका नाम है जेनी कैलिपर, उसके 3 नाम होते हैं ना, एक लंगड़ा कैलिपर भी उसका नाम होता है, ठीक है ना। तो ये नाम भी वैसे उसका दिया गया है, हार्मोफ्रोडाइड कैलिपर भी उसको बोलते हैं, ऑडलैग कैलिपर भी बोलते हैं, और नाम जेनी कैलिपर उसका है ही, और लंगड़ा कैलिपर भी उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन, इसमें ए नाम का भाग क्या कहलाता है, मुझे ये पता करना। तो ए नाम का जो भाग है ना वो मूवेबल जॉ है। क्या है, मूवेबल जॉ है। देखो ये वाला जो तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये तो 22 के साथ में फिक्स है। इसका जो रैम है, ये रैम इसके अंदर आगे पीछे हो रहा है, इसके आगे पीछे हो रहा है, तो उसके साथ में ही ये जबड़ा जुड़ा हुआ है। तो ये जबड़ा क्या होता है, मूवेबल हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है जबड़ा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मुझे ये बताओ आप इसके कमेंट बॉक्स में कि जो बेंच वाइज होती है उसका साइज कहाँ से क्या नापते हैं ना। और यहाँ पे जो लगा होता है, ये ब्लैक कलर का देख रहा हो, ये क्या लगा होता है, आप मेरे को बताओ ये क्यों लगा होता है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बता दो ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो इसकी पिच की बात हो रहा है, देखो यहाँ पिच लिखा है, तो हमें ये देखना है कि पिच की बात हो रही है कहाँ पे। जो हमारा ब्लेड होता है, जो हमारा ब्लेड होता है, उस ब्लेड के जो दांते होते हैं, जो ब्लेड के दांते होते हैं, उन ब्लेड का पिच पूछा गया है। तो इस ब्लेड का जो नॉर्मली जो होता है कंड्यूड ट्यूब वाली का, वो 0.5 पिच होता है ना, ये याद करना है। मैं आपको इसमें बाद में एक पूरा डाटा दे दूंगा याद करने के लिए। तो ये 0.5 होता है कंड्यूड ट्यूब वाली काटने के लिए, है ना। कोई भी ट्यूब अगर हमें कंड्यूट ट्यूब काटनी है तो उसका नॉर्मली जो उसका पिच होता है 0.5 होता है ना, याद रखने की बात है। फाइल ए के भाग का नाम क्या है, तो ये टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है ना, ये भाग टैंक है। और यहाँ पे देख रहा हो 70 डिग्री का कोण भी होता है डबल कट के अंदर, ये टैंक कहलाता है। ये यहाँ पर शोल्डर है, ये इसका हील है, ये यहाँ पे फेस है, और यहाँ पे इसका टिप है ना। तो फाइल के सभी साइज का भी पता होना चाहिए, सभी पार्ट के नाम पता होना चाहिए, सॉरी। हैंड फाइल बनाई जाती है, हैंड फाइल किससे बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, हैंड फाइल हाई कार्बन स्टील। अधिकतर जो टूल होंगे जो हैंड से होंगे ना, वो किससे बनाए जाएंगे, SCS से बनाए जाएंगे, SCS से, हैंड कार्बन स्टील से ही बनाए जाएंगे अधिकतर टूल जो होते हैं हैंड वाले। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मुख्यतः फाइल में 4 प्रकार के कट होते हैं, इनमें से वह एक कौन सा नहीं है। तो स्ट्रेट कट, कोई स्ट्रेट कट नहीं होता फाइल में, 4 प्रकार के कट होते हैं। ये सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, कर्व्ड कट होता है, लेकिन स्ट्रेट कट कोई भी कट नहीं होता है ना। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये जो क्वेश्चन है ना एक गलत पूछ रहा है, मतलब आपको रॉन्ग आंसर छांटने के लिए बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, इनको ध्यान से देखना होता है। तो स्ट्रेट कट कोई भी कट नहीं होता है फाइल में प्रकार, ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन दिए मैं अगली वीडियो में डाल रहा हूँ, है ना। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके ITI मित्र हैं उनके लिए। ये फिटर वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है, और बेल्डर में भी हो तो आप बेल्डर में भी फर्स्ट ईयर के लिए वो बहुत अच्छा है। टर्नर में फर्स्ट ईयर, MEB कोई भी ट्रेड हो जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड है, उसमें आप फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना।